अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक भी हूँ और नहीं भी ठीक हूँ। देखो, अभी मैं, आप लोग जानते होंगे, अगर मेरा वीडियो देखते होंगे तो मैं सऊदी अरबिया रियाद में हूँ, इंडियन एम्बेसी। और यहाँ का 9 बज रहा है। ये यहाँ का नज़ारा है। ये चारों तरफ से बंद है। जहाँ हम लोग, इंडियन एम्बेसी वाले ने हम सब लड़कियों को यहाँ पे रखा हुआ है। दोस्तों, मैं बैठ जाती हूँ थोड़ा सा। बहुत दिन हो गए दोस्तों, क्रीम पाउडर तक नहीं लगाया है ही नहीं। यहाँ पे लगाऊंगी कहाँ से। दोस्तों, पता नहीं क्या क्या सोच के मैं यहाँ पे आई थी और सब कुछ बेकार हो गया। जो सोचा था उसका बिल्कुल उल्टा हो गया। हाउसमेट की जॉब में कभी भी मत आना, कभी भी मत आना, कभी भी नहीं आना। हाउसमेट की जॉब बताते हैं, हज़ारों काम एक साथ करवाते हैं, जान निकाल लेंगे। इसलिए कह रही हूँ, हाउसमेट के काम में नहीं आना। मुझे भी किसी और काम में बुलाया गया था, यहाँ पे हाउसमेट का काम मुझे दिया गया। एजेंट लोग धोखा करते हैं। एजेंट लोगों को मतलब होता है, क्योंकि अरबी यहाँ पे ना, एजेंट लोगों को 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख रुपए देता है अरबी, जिसके घर मतलब हम लोग काम पे लगाए जाते हैं वो। इस वजह से एजेंट झूठ बोलकर हम लोगों को यहाँ लाता है, कुछ ना कुछ बताता है, काम कुछ और बताता है। और यहाँ जब आ जाते हैं हम लोग, तो हम लोगों के बस में कुछ नहीं होता। यहाँ पर आकर किसी और काम में लगा देता है। एक बार एयरपोर्ट से जिसके घर काम करना है उसके घर चले गए, 2 साल के बाद ही निकल पाओगे, उससे पहले नहीं निकल पाओगे। अगर उससे पहले निकलने का रास्ता है तो एक ही रास्ता है, घर से भागो, उसके जहाँ काम कर रहे हो उसके घर से भागो, इंडियन एम्बेसी आ जाओ। इंडियन एम्बेसी में आकर आपको 2 महीने भी लग सकते हैं, 3 महीने भी लग सकते हैं। आप अपने घर आ जाओ, पहुँच जाओगे इंडिया। ये लोग एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी वाले, सरकार यहाँ पे जो है इंडियन एम्बेसी की, वो बहुत अच्छी है। ये लोग घर पहुँचा देते हैं। तो दोस्तों, क्या क्या सोच के मैं आई थी यहाँ पर आकर, मेरा सब कुछ बिगड़ गया। सब कुछ सोचा नहीं था ऐसा। घर से ये सोच के आई थी, अच्छे से कमाऊंगी, घर बनवाऊंगी, बच्चे को अच्छे से पढ़ाऊंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सब कुछ बर्बाद हो गया। आखिरी रास्ता मेरे पास था, जो मैं इतनी दूर सबको छोड़कर इतनी दूर चली आई हूँ कि अगर मैं मर भी जाऊँ ना, तो मेरे घर भी मैं नहीं, इतनी दूर आ गई हूँ। लेकिन दोस्तों, क्या करूँ, किस्मत ने साथ नहीं दिया मेरा। यहाँ भी बहुत मेहनत करती हूँ, बहुत मेहनत करती हूँ, लेकिन हर बार पासा उल्टा पड़ जाता है। आप देखो दोस्तों, मैं यहाँ पे हूँ, पता नहीं कब तक मैं घर पे पहुँच पाऊँगी। 1 महीना लगेगा, 2 महीना लगेगा, 3 महीना लगेगा, कि 4 महीना लगेगा, कि 5 महीना लगेगा। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे कुछ लड़कियाँ हैं जो 4-4 महीने से यहाँ पे हैं, अभी तक पहुँच नहीं पाई हैं इंडिया। तभी मैं सोच रही हूँ, मैं कब तक यहाँ पे रहूँगी पता नहीं। और कभी भी आप लोग जहाँ काम करते हो वहाँ से भागो, तो पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, तो बहुत अच्छा रहेगा। और अगर पासपोर्ट नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग सकते हैं। इंडियन एम्बेसी वाले आउट पास बनाकर आप लोगों को इंडिया वापस भेज देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे बाहर से ताला डाल के वो लोग जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग लड़कियाँ सब रहते हैं। जो भी भागी हुई लड़कियाँ हैं कफ़ील के घर से, जो भी जहाँ काम कर रही थी वहाँ परेशान किया गया, तो भागी हुई हैं जो भी, वो सब यहीं आकर रुकती हैं। एम्बेसी जाती हैं, एम्बेसी वाले लोग यहाँ लाकर छोड़ देते हैं और बाहर से ताला डालते हैं। ये पूरा बड़ा सा घर है, अभी बाद में दिखाऊंगी आपको। ये बड़ा सा घर है, यहीं पे सब रहते हैं। ये घर है, बड़ा सा घर है, ये सब बड़ा सा घर है, यहाँ सब लोग रहते हैं। बाहर से ताला पड़ जाता है और खाना पेट भर के मिलता है। एक बात ये है, अल्लाह का शुक्र है कि खाना पेट भर के मिलता है। कफ़ील के घर इतनी लड़कियों ने काम किया, किसी को भी पेट भर के खाना नहीं मिला। कफ़ील मतलब मालिक को कहते हैं कफ़ील। और मुझे भी नहीं मिला। मैं भी 2 दिन या 3 दिन तो भूखी रही हूँ, क्योंकि ब्लैक टी और उसमें बंद डाल के खा लेती थी।
अब बताओ, बंद डालकर 2 साल तक बंद कैसे खा सकती थी। बंद ब्रेक तुम भी वक्त जैसे थे, यहीं तक था सफर अपना, तुम्हें है लौट कर जाना, कभी मैं याद आऊं तो चले आना, चले आना। ये बात है दोस्तों। तो यहाँ पे जब से आई हूँ हालत बिगड़ गई, देख लो, खुश्की हो गई है सर में बहुत ज़्यादा, ना क्रीम ना पाउडर कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पे मेरी एक पाकिस्तानी ने मदद की, तो उसने मंजन, साबुन, ब्रश, कुछ कपड़े मुझे ला के दिए, क्योंकि मैं अपना बैग वहीं छोड़ के आई थी जहाँ काम कर रही थी दोस्तों। तो सब बर्बाद हो गया। क्या सोच के आई थी, यहाँ पे क्या हुआ है, बहुत दिल परेशान रहता है। इंडिया कब पहुँचूँगी, और घर वाले भी हंसेंगे और रिश्तेदार भी हंसेंगे। जिनको मैंने बता के आई थी जा रही हूँ सऊदी कमाने के लिए, वो भी हंसेंगे। अब क्या होगा मेरा, लेकिन क्या करूँ। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं इंडिया पहुँचूँ। सब कुछ बर्बाद हो गया दोस्तों। और सभी को ये वीडियो ज़रूर शेयर करना कि सऊदी अरब कभी ना आएँ लड़कियाँ। वो लड़कियाँ सऊदी अरब आएँ जिन लड़कियों के पास कुछ टैलेंट है, कुछ डिग्री है, कुछ कोर्स किया हुआ है। वो लड़कियां यहाँ पर आएँ और किसी अच्छे एजेंट के ज़रिए, कोई अच्छा एजेंट, उस एजेंट के बारे में अच्छे से मालूम कर लें, बहुत अच्छे से। कोई भी एजेंट अगर आप लोग पकड़ लोगे, चुन लोगे, तो बहुत बुरा होगा आप लोगों के साथ। क्या लड़कियां, क्या लड़के, सभी का यही है। और लड़कों के लिए यहाँ पर रहने की कोई जगह नहीं है। लड़के ये ना सोचें कि अगर कफ़ील के घर से भागते हैं, जहाँ आप काम करते हैं लड़के लोग, वहाँ से भागेंगे तो इंडियन एम्बेसी आपको रोकेगी। बिल्कुल नहीं रोकेगी। इंडियन एम्बेसी लड़कों को वापस कर देती है। जो भी काम होता है कहती है वो मैं आपको करके दूंगा, आप जाइए। लेकिन लड़कियों के लिए रहने की जगह है और यहाँ पे पेट भर के खाना मिलता है। वहाँ पे मैं थी जहाँ पे काम कर रही थी, 3 दिन मैं भूखी रही थी। और उसके बाद चौथे दिन मैं रोने लगी। तो वो लोग बोले क्यों रो रही हो, तो मैंने कहा ईटिंग फूड, दिस फूड नॉट गुड मी आई। जो भी इंग्लिश बोल पाई मैंने उन्हें समझाया कि मैं इंडियन फूड खाती हूँ, ये फूड मैं नहीं खा पाऊँगी। तो थोड़े से अच्छे लोग थे, अपने लड़के को उन्होंने पैसे दिए और एक लड़की नौकरानी मेरे साथ भेजी, कहा जाओ इंडियन फूड ख़रीद के लाओ। तो इतना बड़ा मॉल था, मैं वहाँ पहुँची, मैं सोचूं क्या ख़रीदूँ, क्योंकि वहाँ पे सब चीज़ पैक था डिब्बे में, अरबी में लिखा हुआ था। समझ में नहीं आ रहा था क्या ख़रीदूँ। और लड़का भी कह रहा था जल्दी ख़रीदो, मुझे वापस जाना है घर, मुझे भूख लगी है। तो जल्दी जल्दी मैगी मैगी, अब मैं कहूँ मैगी, वो नौकरानी समझ नहीं पा रही मैगी क्या होता है। फिर उसने ट्रांसलेट किया मोबाइल पे, फिर मैगी पता नहीं क्या उधर अरबी में होगा कुछ नाम। फिर उसने ढूंढी मैगी, बोला कितना लोगी, तो बोला 1 पैकेट। बड़ा सा डिब्बा उठा लिया, कम से कम उसमें 40-50 होती। वो डिब्बा उसने उठाया, वो डिब्बा ख़रीदा। और क्या लोगी, तो मैंने कहा अंडा। बोला अंडा घर पे रखे हुए हैं। फिर बोला और क्या लोगी, तो मैंने कहा ब्रेड। तो बोला ब्रेड ले लो। ब्रेड के 2-4 पैकेट मैंने ले लिए। बोला और क्या लोगी, जल्दी जल्दी ख़रीदो, मुझे वापस जाके भूख लगी है, मुझे खाना खाना है, ये कह रहा था बार बार। फिर मैंने और भी 2-4 मैगी की तरह थी वो ख़रीदी, लेकिन जो आके घर पे बनाई तो जो मैगी की तरह दूसरे थे ना, वो अच्छे नहीं लगे। तो अभी 15-20 दिन मैं वहाँ रही तो मैं मैगी खाकर ही काम चलाती थी। सुबह 5 बजे उठकर 11:30 बजे सुबह तक मैं काम करती थी। उसके बाद मैगी बनाती थी, फिर खाती थी। और इतनी बना लेती थी कि दोपहर को भी खा पाऊँ, क्योंकि बार बार अगर बनाती तो मैडम अगर देख लेती ना तो कुछ ना कुछ काम बता देती। इसलिए थोड़ी ज़्यादा 2 पैकेट बनाती थी, 1 पैकेट खा लेती थी तुरंत, 1 पैकेट दोपहर में खा लेती थी। शाम को कुछ नहीं खाती थी। मैगी खाती भी तो कहाँ तक खाती। फिर मैंने सोचा मैगी खाकर 2 साल कैसे ज़िंदा रह पाऊँगी। प्रोटीन नहीं मिलेगा बॉडी को, कैल्शियम नहीं मिलेगा, जो भी ताकत, जो भी मिनरल, जो भी कुछ चाहिए है वो नहीं मिल पाएगा। तो फिर तो मैं कमज़ोर हो जाऊंगी। काम उतना ही है जितना है, रोज़ वही 2 साल तक होगा, फिर तो मैं मर भी जाऊंगी, लेकिन काम करना पड़ेगा। तभी मैंने डिसीज़न लिया कि मैं इंडियन एम्बेसी भाग जाऊंगी। मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो अपलोड किया था, तो एक पाकिस्तानी था, उसने ये वीडियो देखा
तो मुझे मैसेज किया, 2 दिन मेरी उससे बात हुई, 3 दिन, तीसरे दिन मैं भाग आई थी। उसने मुझे यहाँ लाकर छोड़ा। बहुत अच्छा इंसान है। तो प्लीज़ आप लोग पाकिस्तानी को गलत मत समझें। बहुत अच्छा इंसान, पाकिस्तान के लोग बहुत अच्छे होते हैं। और ये मत बोलो कि पाकिस्तान आतंकवादी होते हैं। वो कुछ अलग ही लोग होते हैं जो आतंकवादी होते हैं, सभी ऐसे नहीं होते। बाकी पाकिस्तान के लोग बहुत ही रहम दिल, बहुत ही मोहब्बती, बहुत ही सच्चे, बहुत ही अच्छे, बहुत ही नेक, बहुत ही ईमानदार होते हैं। तो दोस्तों, इतनी जानकारी अगर हमारी अच्छी लगी हो तो आप शेयर ज़रूर कीजिएगा हमारी जानकारी को। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और आगे शेयर कीजिएगा वीडियो। अपनी नानी, खाला, आंटी, बुआ, चाची, दादी जो भी हैं सभी को शेयर कीजिएगा। और सभी को शेयर कीजिएगा, जो लड़कियां सऊदी अरब आने वाली हैं उन्हें भी शेयर कीजिएगा कि मेरा वीडियो देखकर वो लोग जान जाएं और यहाँ ना आएँ। सऊदी अरब वो लड़कियों के लिए है, आने के लिए, नौकरी करने के लिए, जो कुछ पढ़ी लिखी हैं, अच्छे से इंग्लिश अच्छे से आती है, बहुत ही अच्छे से इंग्लिश आती है, कुछ कोर्स उन्होंने कर रखा हो, वो लोग यहाँ पर आकर नौकरी कर सकते हैं। और अगर एजेंट कहता है पढ़ी लिखी नहीं हो, कोई बात नहीं, नौकरी मिल जाएगी, इंटर किया है तुमने, अरे बहुत कर लिया तुमने, तुम्हें नौकरी मिल जाएगी अच्छी सी, उसके चक्कर में आओगी तो हमारी तरह रोगी बहुत ज़्यादा। इसलिए यहाँ पे मत आना। अगर आना तो कोई कोर्स करके आना, डिग्री लेकर आना। डिग्री नहीं, कोर्स चलता है यहाँ पे, कोर्स, किसी चीज़ का कोर्स, ब्यूटिशियन का कोर्स, खाना बनाने का कोर्स, किसी भी चीज़ का कोर्स। मैं क्या क्या गिनवाऊँ, जो भी कोर्स होते हैं, कोई भी कोर्स अच्छा सा जो आपको आता हो, हुनर होना चाहिए। जो कोर्स आता है आपको, जिस कोर्स जो आपने किया है उसका काम भी आपको आना चाहिए। तो आप यहाँ पे आइए, लेकिन अच्छे एजेंट के ज़रिए। अगर कोई ऐसा वैसा एजेंट मिल गया तो समझ लो माँ चुद गई। तो तो इतना ही आज वीडियो है हमारा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। कोई भी हमारे लोगों की तरह फंसे ना यहाँ पर, इसलिए बोल रही हूँ। वीडियो में मत आना, फिर कहोगी काटो वीडियो, बहुत मुश्किल में बनाया इतना है। तो इसलिए अच्छा एजेंट ढूंढिए, उसी के ज़रिए यहाँ पर आइए। ऐरा गैरा नत्थू खैरा अगर किसी के चक्कर में पड़ोगे तो हम सब की तरह रोगे। यहाँ पे बहुत लड़कियाँ हैं, कोई चेन्नई, कोई मद्रास, कोई बेंगलोर, हैदराबाद, कोल्हापुर, मैं, लखनऊ, जगह जगह की लड़कियां हैं। सभी का यही हाल है। एक लड़की है 10 साल बंद रही, वो बेचारी आज छूट के आई है, तो यहाँ है। ये हमारे साथ में एक हैं, वो लखनऊ की, वो भी हैं। हम तो थोड़ी लखनऊ के पास एक जगह है वहाँ के हैं, लेकिन एक और हैं वो लखनऊ की हैं। खाना बनाते खाते ये अल्लाह का शुक्र है यहाँ पे खाना मिलता है पेट भर के। साला वहाँ मालिक के वहाँ रही, वहाँ तो खाना तक नसीब नहीं हुआ। करोड़पति लोग थे लेकिन खाना तक नसीब नहीं हुआ। 15-20 गाड़ियाँ थी उनके घर में, लेकिन नौकरानी के लिए उनके पास खाना तक नहीं था। तो दोस्तों, आज इतना ही वीडियो। आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो, कुछ जानकारी आपको समझ में आई हो, आपको लगा हो मैं सच बोल रही हूँ, तो सब्सक्राइब चैनल को कीजिए और लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, गाली वाली मत दीजिएगा कमेंट में। ओके। अस्सलाम वालेकुम।